इससे आसान देसी घी निकालने का तरीका आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। बहुत ही ईज़ी मेथड है और बहुत ही जल्दी से ये देसी घी निकल जाता है। वैसे तो आमतौर पर हमें 3 से 4 घंटे लगते हैं, लेकिन आप इस मेथड से निकालेंगे, इस रेसिपी को फ़ॉलो करेंगे, तो आपको 1 घंटे के अंदर जो है बिल्कुल सही देसी घी आपका बनकर रेडी हो जाएगा। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि जो हमने मलाई फ्रीज़ की हुई होती है, उसको आप रात को ही निकाल कर फ्रिज में रख दें, फ्रीज़र से निकाल के, या अगर मौसम ठंडा है तो आप बाहर भी रख सकते हैं। मकसद हमारा ये है कि मलाई बिल्कुल मेल्ट हो जाए और सॉफ्ट हो जाए। तो जब मलाई सॉफ्ट हो जाए तो आप इसी तरह खुले पैन में सारी मलाई को डालकर और उसको आप विस्क की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लें। यानी जिस तरह हम दही को फेंटते हैं, इस तरह मलाई को आप मिक्स करना। ज़ाहिर है कि वो जब बहुत सॉफ्ट हुई, नरम हुई होगी, तो वो बहुत जल्दी से मिक्स हो जाएगी। इसके बाद आप फ़ौरन ही इसको मीडियम फ्लेम पर इसको चूल्हे पर रख दें। ये मैंने इसको चूल्हे पर रख दिया है, मैंने मलाई निकाल कर बाहर रख दी थी, और जब वो सॉफ्ट हो गई तो मैंने उसको विस्क से अच्छे से ब्लेंड किया था, और फिर मैंने उसको इस देगचे में ट्रांसफ़र करके इसको पकने के लिए रख दिया है। तो आप देखें, जब हम मलाई को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे तो इस तरह की हो जाएगी वो कुछ। तो अब हम इसको चलाते रहेंगे चम्मच को, ताकि मलाई नीचे से लग ना जाए, और थोड़ी देर के लिए हमने इस तरह उसको हिलाते रहना है। इसके बाद हमने फ्लेम को और कम कर देना है, और थोड़ी-थोड़ी देर बाद इसी तरह चम्मच को चलाते रहना है, और कोशिश कीजिएगा कि आप इस तरह वुडन स्पून ले लें कोई, या डोई ऐसी लें जिससे आप जब देगचे में चम्मच चलाएँ तो इज़िली वो मलाई जो है वो नीचे ना लगने पाए। अब देखिए, इसमें इसी तरह बॉयल आने शुरू हो जाएँगे, और इसका ये अब समझें कि घी जो है वो निकलने के करीब है, क्योंकि ये बॉयल आने शुरू हो गए हैं। इस पॉइंट पर हमने फ्लेम को लो कर देना है, और आपने इसमें अब चम्मच चलाते हुए बहुत एहतियात करनी है कि ऐसा ना हो कि आपके हाथ पर छींटे आएँ और हाथ आपका जल जाए। तो यहाँ पर बहुत ख़याल से आपने चम्मच को चलाना है, और इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि डोई ले लें जिसका हैंडल ज़रा बड़ा होता है, या अपने हाथ पर कोई ग्लव्स वगैरह पहन लें, ताकि आप इन चींटों से महफूज़ रह सकें। तो जी, यहाँ पर इसमें बॉयल आने शुरू हो गए हैं। यहाँ पर फ्लेम को मैंने लो कर दिया है, इसलिए ये जो मलाई का है, ये बाहर नहीं गिरेगी, और इसी तरह बस बॉयल आते रहेंगे, और इसका जितना भी पानी होगा मलाई का या दूध उसमें जो शामिल होगा वो ड्राई हो जाएगा, और घी निकल आएगा। तो देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी हो गई है, और यहाँ पर देखिए ये घी जो है वो ऊपर आना शुरू हो गया है। इस पॉइंट पर भी हम इसको डोई से आहिस्ता-आहिस्ता चलाएँगे, और इस पॉइंट पर आकर घी तैयार होने में समझें बस अब 10-15 मिनट में घी रेडी हो जाएगा। तो इसको हल्के-हल्के चलाते रहें, और देखिए नीचे से बिल्कुल भी जला नहीं है, काला नहीं हुआ है, और आपने देखा है कि कितनी इज़िली ये निकल आया है। सिर्फ़ हमने मलाई को थोड़ा-सा इसको ब्लेंड किया था, और फिर हमने इसे पकने के लिए रख दिया था, और आसान मेथड है। और रेसिपीज़ जो होती हैं वो थोड़ी-सी मुश्किल होती हैं, जिसमें कि फ्रिज में रखना पड़ता है, फिर दोबारा निकालना पड़ता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने इसको डायरेक्ट चूल्हे पर रख देना है, और थोड़ी ही देर में जो है घी बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर घी ऊपर आना शुरू हो गया है। अब हम इसको मज़ीद नहीं पकाएँगे। अगर यहाँ पर मज़ीद पकाया तो ये नीचे से जलना शुरू हो जाएगा, और फिर घी में भी थोड़ी-सी जलने की महक आ जाती है। तो ये घी रेडी हो गया था। अब मैंने इसको एक स्ट्रेनर से छान लिया है अच्छे से। ये देखिए, ताकि जो ज़रात हैं वो स्ट्रेनर में रह जाएँ, और हमें बिल्कुल साफ़ शफ़ाफ़ देसी घी जो है वो मिल जाए। तो ये देखिए यहाँ पर कितने इज़ीली ये देखिए, इसमें कोई ऐसी जली हुई की नहीं आ रही है। ये बिल्कुल साफ़-सुथरा घी और ख़ालिस घी है, जो हमने ख़ुद घर पे बनाया है, और ये तकरीबन 2 किलो के करीब घी था, जो अगर हम बाज़ार से लें तो बहुत एक्सपेंसिव मिलता है, और फिर हमें पता भी नहीं होता कि वो ख़ालिस है या नहीं है। आजकल तो बहुत ही मुश्किलों से मिलता है, और कुछ लोग घी में देसी घी का एसेंस या फ्लेवर डालकर भी उसको सेल कर रहे हैं। हालांकि वो बिल्कुल खालिस देसी घी नहीं होता। तो आप इस तरह घर पर बनाएं, आपको बहुत प्योर घी मिलेगा, जो हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। बच्चों को खिलाएं, बच्चों की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो ये मस्ट बनाया करें। और मलाई तो हर घर में तकरीबन होती है, तो जो दूध की मलाई उसको उतार कर सेव कर लिया करें, और मज़े से ये घी बनाकर
बच्चों को खिलाएं। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी बहुत अच्छी ईजी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।